सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे। आज मैं आपको एकादशी व्रतों की विधि विधान, पूजाएं तथा दानादि बताने जा रहा हूँ। संसार के सभी धर्मों में व्रतों को विशिष्ट महत्व दिया गया है, जबकि हिंदू धर्म का तो मूलाधार ही है। विभिन्न व्रत और उन व्रतों के साथ ही जाने वाली पूजाएं, हमारे सभी त्योहारों के साथ की जाने वाली पूजाएं, हमारे सभी त्योहार के साथ तो व्रत और विशिष्ट पूजाएं अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं। ग्रहों की शांति के लिए वार विशेष को भी व्रत किए जाते हैं। इसी प्रकार सोमवार और त्रयोदशी को शिवजी के निमित्त तथा शुक्रवार को संतोषी माता का भी व्रत रखा जाता है। इन सभी व्रतों का अपना अपना धार्मिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक महत्व है, और इनमें से जिस व्रत को जो भी व्यक्ति अपने विशिष्ट प्रयोजन से रखता है, अपने मन से रखता है, हरि कृपा से उसका मनोरथ पूर्ण भी होता है, उसकी इच्छा प्राप्त होती है। परंतु जहाँ तक एकादशियों को किए जाने वाले व्रत का प्रश्न है, उसका तो इस संसार में जवाब ही नहीं। संसार में अनेक नदियाँ, सरोवर एवं अन्य जलाशय हैं, और सभी में स्नान करने से मिलती है तन मन को शुद्धि, ताजगी तथा पवित्रता। हम अपने मन को शांत करने के लिए, हम अपने पापों को धोने के लिए जिस प्रकार से गंगा का स्नान करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने पापों को नष्ट करने के लिए इस एकादशी का व्रत रखते हैं। परंतु भागीरथी गंगा जी में स्नान, जहाँ ये सभी लौकिक उपलब्धियाँ देता है, वहीं गंगा जल एक का रासायनिक प्रभाव अनेक रोगों का शमन करके अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। जैसे गंगा में स्नान करना कहलाता है कि आप अगर गंगा में स्नान कर लेते हैं तो आपकी सारी बीमारियां तथा आपके पाप दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही एक धार्मिक व्यक्ति को अतिरिक्त आध्यात्मिक बल, आत्मिक शांति और जीवन में अब तक किए गए पापों का श्रेय हो जाने की भावना भी देता है। पतित पावन गंगा जी में स्नान इस प्रकार की भावनाओं तथा गंगा जल के रासायनिक गुणों ने ही पुण्य सलीला गंगा जी को दिया है। स्वर्ग से उतरी हुई जगतऋणी देवी का स्वरूप गंगा जी, जो हमारी भागीरथी द्वारा लाई गई थी, जो धरती पर जिन्होंने पापों को नष्ट करने के लिए गंगा जी को लाया था। नदियों में जो विशेष स्नान और महत्व गंगा जी को प्राप्त है, व्रतों में ठीक जिस प्रकार से हम सभी नदियों में से सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा जी को मानते हैं, उसी प्रकार से सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ जो आपका व्रत है वो आपका एकादशी का व्रत है। सभी व्रत किसी देवता विशेष की विशिष्ट कृपाएं प्राप्त करने और किसी विशेष परियोजना की आपूर्ति का माध्यम है। जिस प्रकार से हम सोमवार का व्रत रखते हैं, जिस प्रकार से मंगलवार का व्रत रखते हैं, वीरवार का रखते हैं, शुक्रवार का रखते हैं, शनिवार का रखते हैं, पूर्णमासी का रखते हैं, उसी प्रकार जिनका महत्व लेने के लिए हम ये व्रत रखते हैं कि हमें जिन महत्व क्या मिले हमारे को इनका, उसी प्रकार से एकादशी के व्रत रखने का भी बहुत महत्व होता है। किसी विशेष प्रयोजन की आपूर्ति का माध्यम है तो एकादशी का व्रत है भगवान विष्णु की वृष्टि कृपाएं इस लोक में धन धान्य, पुत्र पुत्रदी, मान सम्मान और अंत में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और शीघ्र फलदायी माध्यम है। एकादशी के व्रत का क्या माध्यम है, एकादशी के व्रत करने से आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। धन धान्य, पुत्र प्रोतादि, मान सम्मान, अंत में मोक्ष की प्राप्ति, ये सब करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जगत संचालक भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु का पूजन होता है और द्वादशी को उनके निमित्त ही सीधे के रूप में दान दिया जाता है। जो व्रत बंदा करता है, जो व्यक्ति, जो भक्त एकादशी का व्रत करता है, उसको अगले दिन, यानी कौन से दिन, उसको अगले दिन, कौन से दिन जी, द्वादशी वाले दिन, उसको उसका दान पुण्य मिल जाता है। इस व्रत के करने वाले से भगवान विष्णु अपनी भार्या महालक्ष्मी सहित परम प्रसन्न तो रहते ही हैं, सहज ही उनसे मान लेते हैं अपनी सबसे प्रिय संतानों में से एक।
जो इस दिन व्रत करता है एकादशी वाले दिन, उसको अगले दिन जो है उसका पुण्य प्राप्त होता है, उसका दान प्राप्त होता है। उस दिन वो अपनी माँ लक्ष्मी, अपनी पत्नी के साथ, महालक्ष्मी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अपना प्रिय संतान मान लेते हैं, जिस पर जगत नियंता भगवान और धनाढ्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी प्रसन्न हो, उसके लिए कुछ भी दुष्प्रार्य नहीं हो रहा जाता। सभी देवी देवताओं और ग्रह नक्षत्रों को स्वामी है भगवान विष्णु। अतः आपकी पूजा आराधना और एकादशी का व्रत करने वालों पर सभी देवी देवता कृपालु रहते हैं। और वह व्यक्ति जिसके जीवन में सभी उपलब्धियां, सुखों और को भोगता है, अंत में अक्षय काल तक करता है विष्णु लोक में वास, यह हमारा दुर्भाग्य और धर्म के प्रति ज्ञान ही है कि आज अधिकतर महिलाएं यह व्रत करती है, और वह भी भगवान विष्णु विशेष पूजा के लिए किए बिना। वैसे इसमें जन सामान्य का कोई दोष ही नहीं है। आज बाजार में एकादशी महात्मा, एकादशी व्रत कथा, एकादशी व्रतों की महात्माएं आदि नाम से जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकांश में इस बारे में ही एक शब्द भी नहीं लिखा होता। मात्र इन व्रतों के महात्माएं की कथाएं वे कथाएं भी आदि अधूरी रूप में देकर टिकाकर और संप्रदान के कार्यों में भी विस्तृत कर ली जाती है। मतलब आजकल इतना समय बेकार आ चुका है कि जो पूरी पूरी कथाएं हैं वो आपके एकादशी की किताब में नहीं लिखी होती। किसी भी कार्य में पूर्ण सफलता और वसंती परिणामों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि उस कार्य विशेष को उसके निर्धारित विधान के अनुसार किया जाए। यह सत्य है कि परम कृपालु भगवान विष्णु आधे अधूरे रूप में एकादशी का व्रत करने वालों के भी सभी मनोरथों की आपूर्ति कर देते हैं। मतलब जो आधे अधूरे व्रत करता है, वैसे आधे अधूरे व्रत कोई नहीं करता। वैसे हमारे कर्तव्य है कि हम शास्त्रीय विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखें। हम लोग हिंदू धर्म के होते हुए हमारा कर्तव्य है कि हमें शास्त्रों अनुसार हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। शास्त्रों का कथन है कि एकादशी का पूर्ण व्रत जो दशमी की शाम से द्वादशी की सुबह तक निर्जल और निराहार रहने पर होता है। मतलब आपको दशमी की रात से शाम से कुछ नहीं खाना है, द्वादशी तक। दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली प्रकार साफ कर लें, जिसमें कोई अन्न का दांतों में ना फंसा रह जाए। मतलब आप जब दशमी की शाम को खाना खाएं तो अपना मुंह इतने अच्छे से साफ कर लें कि उसमें कोई भी अन्न का दाना ना रह जाए। रात्रि को भूमि पर शयन करें और एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और पूजा आराधना के पश्चात विशेष रूप से करें। मतलब आपको जब एकादशी का व्रत रखना है तो आपको अपने फर्श पर सोना है और सुबह उठ कर वही अपना नहा धोकर पूजा करेंगे। विष्णु की विविधता पूजा आराधना पूरा दिन भगवान पूजा कथा भागवत के श्रवण भजन आदि में बिताएं और एकादशी की पूरी रात्रि जाके करें। माना जाता है कि एकादशी वाले दिन जो व्रत रखता है उसको पूरी रात जागना पड़ता है, भजन करना होता है। भगवान का भजन कीर्तन पूजा आदि क्रियाओं में पूरी रात्रि बिताएं और एक पल भी ना सोएं। मतलब एकादशी के दिन आप बिल्कुल ना सोएं। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान ध्यान आदि करने के बाद सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उस भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करें। शास्त्रों का कथन है दशमी की शाम द्वादशी के बीच तथा निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर एकादशियों के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको आधा फल प्राप्त होता है। मतलब जो एकादशी का व्रत तो रखते हैं लेकिन पूरी रात नहीं जागते, उनको आधा फल प्राप्त होता है। जबकि एकादशी को अनाज खाना तो भीषण पाप है। प्रत्येक एकादशी को भगवान के किसी रूप का पूजन किसी प्रकार किया जाए तथा पूजा सामग्री और के रूप अलग अलग वस्तुओं से किया जाता है। इस बारे में अधिक जानकारियाँ आगे प्रत्येक एकादशी के महात्म्य कथा के साथ दी जा रही है। आपको आज जो है हमने एकादशी की व्रत की विधि विधान, पूजाएं तथा दान आदि के बारे में पढ़ा है। जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम आपको एकादशी के महात्म्य, मतलब हमारी जो पहली एकादशी है उसके बारे में बताएंगे। उत्पन्ना एकादशी जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, उस वाली एकादशी के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बनाएंगे। वीडियो के हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय श्री राधे राधे राधे।